फूल सिंह बरैया के उस बयान की जिसे अब समर्थन मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से। फूल सिंह बरैया के समर्थन में दिग्विजय सिंह उतर आए हैं। आपको बता दें, बरैया ने जो कहा उनके निजी विचार हैं। दिग्विजय सिंह का यह कहना है, बरैया ने एक पुस्तक का हवाला दिया, ये पुस्तक दर्शन शास्त्र से संबंधित है। दिग्विजय सिंह का यह कहना है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के समर्थन में उतर आए हैं। पटना यूनिवर्सिटी के ब्राह्मण प्रोफेसर ने लिखी ये पुस्तक, जिसने किताब लिखी उस पर कार्रवाई हो। फूल सिंह बरैया ने रेप को धर्म ग्रंथों से जोड़ा था। आपको बता दें, SC/ST महिलाओं पर आपत्तिजनक और बेहद अपमानजनक टिप्पणी उनकी ओर से की गई थी। लेकिन जिस तरह से इस पर बयानबाजी हो रही थी, पहले यह दिख रहा था कि कांग्रेस इससे किनारा कर रही है। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने जब फूल सिंह बरैया के उस बयान का समर्थन किया तो राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का वो विवादित बयान, आपत्तिजनक बयान जिसे SC/ST महिलाओं के लिए किया गया था, उसको लेकर के दिग्विजय सिंह का समर्थन अब मिल गया है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं यहाँ पर कि आखिर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने क्या कुछ कहा था। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ, लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। और अब आपको सुनवाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किस तरह से इस बयान को समर्थन दिया है। उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में कहा है, एक किताब लिखी है जो दर्शन शास्त्र के हेरो डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी, ब्राह्मण है वो झांसा, उस पुस्तक में ये सारी बातें लिखी हुई। ये उनका बयान नहीं है। अगर आपको कार्रवाई करना तो उन पर करिए जिन्होंने लिखा है। उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? राजकमल प्रकाशन की किताब है, उस पर कार्रवाई करिए। उन्होंने खुद ने कहा है कि मेरा ये विचार नहीं है, मैं तो इसका विरोध करता हूँ, तो बरैया साहब ने कहा। और अब आपको बताते हैं दिग्गी के समर्थन के आखिर क्या मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल विवादित बयानबाजी कांग्रेस का दलित एजेंडा बताई जा रही है। क्या कांग्रेस के इशारे पर हो रही है ये विवादित बयानबाजी? IAS संतोष वर्मा का बयान भी क्या इसी एजेंडे का हिस्सा है? चौथा बड़ा सवाल, दलित एजेंडे के तहत कांग्रेस के ध्रुवीकरण की कोशिश है, और क्या दलित और सवर्ण को बांटकर फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस यहां पर कर रही है? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फूल सिंह बरैया का पहले विवादित बयान, उस बयान से पहले कांग्रेस का किनारा, लेकिन अब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का समर्थन, कई मायने इस समर्थन से निकाले जा रहे हैं। और बरैया के बयान पर कांग्रेस पूरी तरह से घिरती जा रही है। अब दिग्विजय के बचाव करने पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इधर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष चक्रवाल का भी इस पर तंज, जहां वो ये कह रहे हैं कि नैतिक दिवालियापन का आरोप लगाया गया है। निजी राय कहकर जिम्मेदारी से बचाओ, महिला विरोधी बयान देने की आवश्यकता ही क्या थी? आशीष चक्रवाल ये पूछ रहे हैं। बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी उजागर आखिरकार इससे हो गई। SC/ST समाज से माफी मांगे कांग्रेस, बीजेपी का यह कहना है। फूल सिंह बरैया पर कार्रवाई की मांग बीजेपी की ओर से की गई। पीड़ित समाज की भावनाओं का ये अपमान है।
और चलिए इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। अजय सिंह यादव प्रवक्ता है बीजेपी के और इसी के साथ जितेंद्र मिश्रा प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। और जितेंद्र जी, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, किस तरह से इस समर्थन को देखा जाए? पहले तो विवादित बयान दे दिया जाता है और फिर उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का समर्थन जो मिल रहा है, इससे कई तरह के मायने निकाले जा रहे, कहा जा रहा है। और क्या ये कह दें अब कि ये कांग्रेस का दलित एजेंडा है? देखिए, ये उसी तरह का बयान है जैसे विजय शाह ने बयान दिया था कि हमने उन्हीं की बहन से उनको मरवा दिया। अंदाजा लगा लीजिए आप कि किस तरीके का बयान वो था और चुप्पी भारतीय जनता पार्टी की थी। आज ये बात, दूसरा बयान प्रज्ञा भारती का था जिसमें उन्होंने इस देश के शहीद हेमंत करकरे को कहा था कि अच्छा हुआ मर गया, हम मैंने बद्दुआ की थी उसके लिए। इन बयानों पे भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी आज मुखर हो रही है, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। उस समय जब हम पूछते थे ये बयान को लेकर के, तब कोई जवान नहीं खोल पा रहा था। आज बहुत ज्यादा उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर ये बयान उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन इसको जिस जितेंद्र जी, निजी बयान तो ये हो सकता है। इधर आप विजय शाह की बात कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन क्या जिस तरह के बयान बीजेपी की तरफ से आएंगे कांग्रेस भी उसी तरह के बयान देगी? और जब ये बयान दिया गया है और इसको समर्थन दिया जा रहा है, तो अब ये कह दिया जाए क्या कि कांग्रेस के इशारे पर ही ये विवादित बयानबाजी हो रही है? ऐसा तो है नहीं कि जो बीजेपी कहेगी वही आप लोग भी कहेंगे। निजी बयान है उनका, इस बयान का पार्टी फोरम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जिस ग्रंथ से उल्लेखित किया है उन्होंने, जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के जिक्र किया है उन्होंने, उस पर कोई कार्रवाई अगर कर देते हैं तो निश्चित तौर पर बरैया पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो कोई भी प्रोफेसर अगर कोई किताब लिख देगा तो उसे धर्म ग्रंथ कह दिया जाएगा क्या सर? और धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, जैसा कि बताया जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी के एक ब्राह्मण प्रोफेसर ने लिखा है, तो क्या उसे धर्म ग्रंथ कह दें? कोई भी प्रोफेसर कोई किताब लिख देगा तो उसे धर्म ग्रंथ से जोड़कर आप बता देंगे क्या? ना कहिए, अगर गलत है तो उसको बैन कीजिए, उस प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सरकार तो अगर इस तरह के बयान किसी किताब में लिखे गए तो आप उसे पब्लिक फोरम में ला करके इस तरह से इंसल्ट किसी भी समाज की कर देंगे, ये कह दिया जाए? किस ग्रंथ में लिखा है कि हेमंत करकरे को साला शब्द का उपयोग करो और बद्दुआ के लिए उपयोग करो? किस ग्रंथ में कहा है विजय शाह को कोई सजा मत दो? ठीक है, अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, जवाब दीजिए, किस तरह से इस बयानबाजी को आप देख रहे हैं? पहले तो कांग्रेस ने किनारा किया, लेकिन अब समर्थन भी मिल रहा है और फिर कुछ और बातों का जिक्र भी जितेंद्र जी ने किया है, जरा जवाब दे दीजिए। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने घृणित बयान दिया, इस तरह के बयान समाज में स्वीकार नहीं हो सकते हैं। और कांग्रेस के नेता उस बयान का बचाव कर रहे हैं, उल जलूल तर्क दे रहे हैं। अरे, किसी लेखक का तर्क देने का मतलब नहीं बनता है। आप किसी भी बात को तभी कोट करते हैं जब उससे सहमत होते हैं। तो फूल सिंह बरैया ने जो राय व्यक्त की वो उनकी स्वयं की राय है और कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी हो गई है। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन बातों से सहमत है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की बहनों के साथ बलात्कार को पुण्य काम मानने की बात ये बरैया की नहीं, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति बन गई है। कांग्रेस पार्टी को स्वयं आत्मावलोकन करना चाहिए। इस तरह की राजनीति समाज में बर्दाश्त नहीं की जाती है। आप जिस तरह से बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं और ऐसे नेता को महिमा मंडित कर रहे हैं, उसके बचाव में कुतर्क कर रहे हैं, अरे ऐसे नेता को तो समाज में जगह नहीं हो सकती है। आप पार्टी में बड़े बड़े पद। ठीक है अजय जी, देखना होगा कि ये बयानबाजी आगे कहां तक जाती है। आप दोनों राजनीतिक मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।